राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में आप आश्विन मास महात्म्य का 7वां, 8वां और 9वां अध्याय एक साथ सुनेंगे। आप पहले सुनिए 7वां अध्याय। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वां अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्यवृत्ति का सहारा लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन, बल्कि वह धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ क्षणों में उसके प्राण पंखे रूढ़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की अवासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों को सामने आकर अपने मन की बात बताई। तब उसके निरकुंज पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात के देखे गए सपने की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तो कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? या फिर तुझे किसने भेजा है? यह सारी बात मुझे बता। वो पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदा बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर में इस प्रकार बोला, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कोई तीर्थ, दान, तप और यज्ञ सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्व श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन पर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वह सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और गौशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती यह आपको 7वें अध्याय का महात्म्य बताया है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी ने पूछने पर भगवान विष्णु ने इन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में अमरकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसके एक वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा था। वो मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, पराई स्त्री से बेविचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा हुआ था। भाव शर्मा ने भरपेट पी ली, खूब गले तक उसे चढ़ाया, इसलिए अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह
पाप आत्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का सहारा लेकर ब्रह्मा राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशी बल नामक ब्राह्मण था जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी लोभ वश अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, किंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वह भूखे और प्यास से पीड़ित होकर इस धरती पर घूमते हुए इसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। उसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा और इस ब्रह्मा राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तद ब्राह्मण अध्यात्म किम क्रम पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के ऐसे कहते हुए जो आश्चर्य की घटना घटित हुई, अब उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष का उस समय ताल के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और उस आदि श्लोक के ही महात्म्य से वह पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवता ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। इसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का ये सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। इसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्ति दयानी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए? तब श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी की तट पर बुद्धिमान भाव शर्मा मेरी भक्ति रस में परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपने इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठा हूँ। भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भागवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? तब श्री भगवान बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुभ कार्य से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। अब सुनिए आश्विन महीने में हर दिन सुने जाने वाली एक और कहानी। किसी नगर में एक छोटा लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। दादी अपने पोती को साथ लेकर हर दिन नियम से पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दादी ने 7 दिन की कीड़ा नगरा की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ा नगरा की कहानी कहती, पोती उस कहानी को सुनकर हुंकारा देती। दोनों साथ कीड़ा नगरी सींचने जाया करते। इस प्रकार 6 दिन पूरे हुए। 7वें दिन दादी ने अपनी कीड़ा नगरी की कहानी का उद्यापन किया, किंतु पोती का उद्यापन नहीं किया। समय बीतता गया। जब पोती जवान हो गई, अब समय आने पर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया गया। पोती ससुराल पहुंच गई। विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति को कोढ़रोग हो गया। उसकी सास ने एक दिन कहा कि घर में बहू के आते ही मेरा बेटा बीमार हो गया, इसके कदम घर में शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बेटे को भी उसके साथ भेज दिया और कहा कि जा अपने पति की सेवा कर, तुझे सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। तब वह यानी पोती अपने पति को लेकर घर से निकल गई। अब वह नगर के बाहर एकांत में कुटिया बनाकर रहने लगी।
उसकी सास सुबह शाम दो दो रोटी दूर से लेकर आ जाती। वह एक रोटी अपनी पति को खिलाती और एक रोटी खुद खाकर दिन रात अपने पति की सेवा किया करती। उधर एक दिन दादी ने अपने पोते को बहन से मिलने के लिए भेजा, साथ में चूरमे के लड्डू बनाकर दिए। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए गया। जब उसके घर पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन नगर के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पति के साथ रहती है। भाई अपनी बहन की हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने चूरमे के लड्डू बहन को दे दिए और वहां से दुखी होकर चला गया। बहन ने अपने हिस्से का लड्डू खाया और पति के हिस्से का लड्डू अपने पति को दे दिया। पति ने मना कर दिया। पास ही एक कीड़ा नगरा था। उसने वह लड्डू चूर कर तोड़ तोड़ कर कीड़ी नगरे पर डाल दिया। इसके प्रभाव से उसके पति के हाथ और कोढ़ का रोग ठीक होने लगा। यह देखकर पति ने कहा, आज सुबह सुबह तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे मेरा रोग ठीक होने लगा? तो पत्नी बोली, मैंने तो आज बस आपके हिस्से के लड्डू कीड़ी नगरी पर डाले। जरूर इस बात में कोई रहस्य है। हमें किसी समझदार व्यक्ति से यह बात पूछनी चाहिए। उधर दूसरी ओर जब भाई अपने घर पहुंचा तो घर में सबको अपनी बहन की दुखी हालत के बारे में बताया। दादी अपने बेटे बहू के साथ पोती से मिलने पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपनी पोती से पूछा, बेटी यह सब कैसे हो गया? तब पोती ने कहा, दादी शायद अब यही मेरा भाग्य है, और सारी बात उसने दादी को बता दी। उसकी बात सुनकर दादी बोली कि बेटी, जब मैंने कीड़े नगरे का उद्यापन किया था तब तुम्हारा नहीं किया। शायद ये कीड़ी नगरे का ही श्राप है, परंतु अब तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दादी ने पोती से कहा कि एक कटोरी में घी गुड़ लेकर आओ। पोती ने घी और गुड़ लाकर दादी को दे दिया। अब दादी ने कीड़ा नगरा की कहानी कही। पोती ने कहानी का हुंकार भरा। कहानी कहने के बाद दादी ने कहा, बेटी तुम 7 दिन तक नियमित इस कहानी को कहना, तुम्हारा पति हुंकार देगा तो सब ठीक हो जाएगा, और हाँ 7वें दिन इसका उद्यापन जरूर करना। सुनकर पोती बोली, दादी मैं उद्यापन कैसे करूंगी? मेरी सास तो हमें ठंडी और बासी रोटी देकर जाती है। दादी बोली, कोई बात नहीं, तुम ठंडी रोटी से ही चूरमे के 4 पिंडे बना लेना। 2-2 पिंडे तुम दोनों हाथ में लेकर कीड़े नगरे की कहानी कहना। 1-1 पिंडे उसके बाद तुम खा लेना, और दोनों की 1-1 पिंडी का चूरा करके कीड़ी नगरी पर डाल देना। पानी की कार लगाकर धोख खा लेना। दादी की बात सुनकर पोती ने अपने पति से कहा, मैं कीड़ी नगरे की कहानी कहूंगी और आप हुंकार भरना। पति बोला, क्यों नहीं, यह सब तुम मेरे लिए ही तो कर रही हो। इस कहानी से मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। अब पोती कहानी कहने लगी। पति ने हुंकार भरे। इस प्रकार 6 दिन तक नियमित कीड़ी नगरे की कहानी सुनी और हुंकारा भरी गई। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि कल सुबह इसका उद्यापन कर देना। तब उसकी पत्नी ने कहा, आपकी माँ एक समय की 2 ही रोटी देकर जाती है, मैं चूरमा कैसे बनाऊंगी? तो पति बोला, माँ आज शाम को 2 रोटी देगी, उसे रख लेना। फिर कल जो 2 रोटी देगी उन 4 रोटी को मिलाकर चूरमा बना लेना। अगले दिन पोती ने सुबह सुबह उठकर स्नान कर लिया। उसका पति स्नान नहीं कर पाया था, इसलिए उसने अपने पति पर पानी के छींटे मारकर उसे शुद्ध कर लिया। उसके बाद 2 रोटी रात की और 2 रोटी सुबह की लेकर चूरमा बना दिया। फिर पति को कीड़ा नगरी के पास बिठा दिया। उसने कहानी कही। कोढ़े पति ने हुंकार दिया। इसके बाद दोनों ने 1-1 लड्डू तोड़कर कीड़ी नगरी पर डाल दिया और पानी की कार लगा दी। फिर धोख देकर बोले, हमारा कोढ़ झाड़ देना, कोई भूल हो गई तो क्षमा कर देना। इस प्रकार दोनों ने सच्चे मन से नगरे की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। इसके बाद वहां से उठकर दोनों पति पत्नी ने बची हुई चूरमे की 1-1 पिंडी खाई और पानी पिया। देखते ही देखते उसका पति तो कोढ़ से मुक्त हो गया और उसकी काया भी कंचन सी हो गई। दोनों ही कोढ़ झड़ने से बहुत प्रसन्न हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह दूर से ही बहू को रोटी दी, लेकिन चरपाई पर जब उसने एक युवक को देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। दरअसल अपने ही बेटे को नहीं पहचान पाई और बहू पर चिल्लाकर बोली, बहू ये तुमने चरपाई पर किसको बिठाया है और मेरा बेटा कहाँ है? तो बहू बोली, माँ जी यही तो है आपका बेटा, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता तो सासू चांदी की बहन ले चोली, लोहे की तान ले ना, तब ब्याह में आएगी बारात, तब अपना परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें अपना लेना।
सास ने सुना तो अपने घर गई और पति को सारी बात बताई। तब उसने कहा कि हमारा ही बेटा है, उसे 6 महीने हो गए हैं वहाँ रहते रहते, इसलिए तुम पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांदी की चोली पहनी, लोहे की तना तान दी, गंदी नाली से एक लोटा भर लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का एक डोंडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने चल पड़ी। तब वह फूटी हुई थाल सोने की हो गई और लोटे में जो गंदा पानी था वह शुद्ध हो गया। उसने जो ज्वार का डोंडा लिया था उसके मोतियों के दाने हो गए। फिर जब सास अपने बेटे के पास पहुंची तो सास की छाती का दूध बेटे की मूंछ पर और बहू के घूंघट पर गिरा। इसके बाद वह अपने बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ धूमधाम से अपने घर ले गई। बेटे बहू को चौकी पर बिठाया। फिर सास ने बहू से पूछा कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ा नगरी की कहानी का चमत्कार सुनकर सास बोली, हे कीड़ा नगरी, इस कहानी को कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सभी के कष्ट दूर कर देना। अब सुनिए 8वां अध्याय। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्मा का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद विद्यांगों की तत्व ज्ञान विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर रहे थे। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया था। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब उसको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर बड़े ऊंचे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है और यह जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरा तो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल जनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था और किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। तब वह बकरा बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी पत्नी ने भगवती दुर्गा की भक्ति भाव से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के लिए मुझसे एक बकरा मंगाया। जब देवी चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया और कहा, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। ब्राह्मण, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मुझे बकरे की योनि प्राप्त हुई। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हुआ हूँ, तब भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, अगर आपको सुनने की इच्छा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्रशर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य किया करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांग के पारंगत ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल में स्नान करने को चल दिए। तीर्थ के पास राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से पापमा चांडाल प्रकट हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडा का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडाल की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली और ब्राह्मण के शरीर में बलपूर्वक प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वह उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया। उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए श्री विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वह दोनों चांडाल भाग चले। उनका वह प्रयास विफल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण,
इस महाभयंकर आपत्ति को आपने भला पार कैसे कर लिया और आप किस मंत्र का जाप और किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वह दोनों कैसे उपस्थित हो गए और फिर वह शांत कैसे हो गए? ये सारा वृत्तांत मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 90 अध्याय के मंत्रों की माला जप रहा था। उसी का महत्व की सारा संकट एक ही क्षण में ही दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिगम्य हो पाया हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया और फिर वे दोनों ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने भी बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, हे सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की पावन कथा भी सुनो, जो कि स्वर्ग रूपी दुर्गे में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था जो मुझ में निंदा के समान भक्ति रखा करता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन से तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से सदा दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में ही स्थिर रहा करता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था और उसका मन सदा मेरे ध्यान में लीन रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। इसलिए जब वह चलने लगा था तो मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा दिया करता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगी ऋषि ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा और इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि खुद आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देकर चलने लगते हैं? भृंगी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उन्हें उत्तर दिया कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनांग वन के अंदर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि एक वेदी का सहारा लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही अचानक बड़े जोर की आंधी उठी और वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। बहुत सारी टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनि हो उठी। इसके बाद आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा जिसकी कांति काली मेघ के समान थी। वह कंजन की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत की तरह दिख रहा था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और फिर एक सुंदर कमल लेकर मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ कर दी। वह पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो। आप चितानंदमयी, सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उलसत हैं। आपके वैभव का कोई अंत नहीं है। हे प्रभु, आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित है। आप जितेंद्रिय भक्तियों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय, उपाधि से रहित, नेत मुक्त, निराकर, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूप महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। हे महादेव, आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रणाम स्वरूप हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंब आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य नहीं रख सकते। शास्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातु नहीं है कि आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर भला मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, वेगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है, और तुम जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हो जरा उससे बताओ। तब वह पंछी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। हे धुरजटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय काली माँ आ गई है
उसे सुनिए प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं और आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र अर्थात सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते थे। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मणाल के ग्रास लेकर मैं बड़ी तेजी गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते अचानक वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका तो मन ही मन सोचने लगा कि अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा और आज मेरा पतन ऐसे क्यों हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर मैं अभी सोच रहा था कि उस पोखरे के कमल से मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हें गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। फिर मैं उठकर उस सरोवर के बीचों बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने परिक्रमा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पाप के कारण तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में काली माँ भी दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और अब जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 6 हज भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज बदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रती के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ देरी हो गई। इससे पति देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि पापनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद हालांकि मैं मैना ही हुई, फिर भी पतिव्रती के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया कि मैं जिन के घर में थी वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूत योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। वह गमकाल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य में स्वर्गलोक में अप्सरा हुई और फिर मेरा नाम पशावती हुआ और मैं पशुआ की परी सखी हो गई। फिर एक दिन मैं विमान से आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जैसे ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, तुरंत ही दुर्वासा मुनि अधम के उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं की ही कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हो गए, दोनों हाथ में 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हो गई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोधहीन से जल रहे। वह क्रोध में भरकर बोल उठे, पापनी, तो इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। और ऐसा शाप पाकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योगाभ्यास के महात्मा से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघन मंत्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो, उसके सुनने मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर पाशिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई थी। पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेषवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता था। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का ही यह परिणाम हुआ कि वह अब भूतों के स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहा है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब भी किसी देहरी के शरीर पर पड़ जाती है तो वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है और पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्मा में से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान भी प्राप्त होता है और इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। इसलिए जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा देकर रहता हूँ। हे ऋषि, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है।
पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी ऋषि के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ आपसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। अब सुनिए 9वां अध्याय। महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध करने वाली कथा और विश्वरूप अध्याय के पावन महात्मा को सुनो। विशाल नैनों वाली हे पार्वती, इस अध्याय के महात्मा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में शास्त्र कथाएं हैं। उन्हीं में से एक कथा यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्राम शाला है जिनमें सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी, शांत, सदाचारी और जितेंद्र मनुष्यों का निवास है। वह हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। हे परम ब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण ही श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। अनेक प्रकार से आभूषणों से सुशोभित होकर भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के समान जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी लगती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हो, सिंह मेघ शोभा पा रहा हो। उतनी भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से मुक्त पा लेता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा 2 स्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसी में घंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता और अहंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्र तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 10वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानम समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुखी गति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहा करते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। विक्रमशः विरच तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिल संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह भवन, अंबिकापुरी तथा करस्थाना आपू आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घरों में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, लेकिन कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत ही बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और उनके साथी दिखाई नहीं दिए। तब वे उन्हें खोजने के लिए चल दिए। इतने ही गांव के मुखिया ने उनकी भेंट हो गई। गांवपाल अर्थात मुखिया ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हैं। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में आप सबसे पवित्र हो। आपके भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। आपके साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से आप बाहर आ गए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। हे विप्र, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो और किस देवता की दया से तुम अलौकिक शक्ति आ गई है। हे भगवान, कृपा करके इस गांव में ही रहो, मैं तुम्हारी सभी प्रकार से सेवा करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब इस प्रकार सेवा टहल करते करते, आदर सत्कार करते करते 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान है
और भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ा भयंकर नर राक्षसी रहता है। वह हर दिन आकर इस नगर के मनुष्य को खा लिया करता है। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दिया करेंगे। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको तुम खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के अर्थात मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिक कोंडा अन्य राही गिरोह के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल आपको छोड़ दिया। हे ब्राह्मण, आपने ऐसा क्या किया है और आपका ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात तो केवल आप ही जानते हैं। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहीगिरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। और जब मेरे पुत्र ने सुना कि मेरा मित्र भी उस धर्मशाला में प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से लेने आने के लिए चल दिया, लेकिन राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट अपमान, तूने रात में मेरे पुत्र को खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय अगर हो तो बता। तब राक्षस बोला, ग्रामपाल धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जाने के कारण मैंने उसे खा लिया है। अन्य पथिक कोंडा में ही मेरा भोजन बन गया है और वह मेरे पेट में किस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, यह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, उसी के प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुण्य जीवन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते थे। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके अगर वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके पास आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? तब मुखिया बोला, हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन वह अगनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहीं से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को पथिक को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस पथिक को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस पथिक को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने क्रोधित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दय है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल अपना पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चुंगल में फंसे हुए ब्राह्मणों को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राज्यों के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के इस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए दुर्लभ है। शस्त्र, अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। दुष्ट, तूने गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दय जान पड़ता है, इसलिए तू राक्षस हो जा। हलवा बोला, महात्मे, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत दूर से खेत की रक्षा में ही लगे हुए थे, इसलिए पास होने पर भी गिद्ध के द्वार मार जाते हुए उस मनुष्य को ही मैं जान नहीं सका, इसलिए मुझ दीन पर आप कृपा करिए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने कहा कि जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वार अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा।
ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। मुखिया की यह सारी बातें सुनकर, प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भराया। तब वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ उस राक्षस के पास गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दिया। गीता के अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उसने परम गति प्राप्त कर ली। जिन शस्त्र पति कोंडा ने राक्षस से कहा, और निशाचर मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। इसके बाद ऐसा कहने पर वह दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, यह तो तामा के समान श्यामा चार भुजाधारी माणिकर मय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडल से अलंकृत है। हार पहने के कारण जिनके कंधे मनोहर लग रहे हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्किंद रूप से तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवदत्त को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ऐसा सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप से अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार अपने पिता से कहने लगा, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता की कृपा से मैं वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य में से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहे हैं। इसलिए आप भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि आपकी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। पिताजी, मनुष्य के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है और वह भी इस समय आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए अपना अभी सिद्ध कर लो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संधु श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। आप उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। यह संसार भय से डरे हुए मनुष्य की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, इसलिए आप उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी ऐसा कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा और फिर वे दोनों भी उस अध्याय के महात्म्य से श्री विष्णु के धाम को चले गए। पार्वती जी, इस प्रकार आपको 11वें अध्याय के महात्म्य की कथा मैंने सुनाई। इसके सुनने मात्र से महान पापों का नाश हो जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह कथाएं पसंद आई होंगी और तब तक के लिए राधे राधे श्याम।